हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कैसे हमने एक एड अकाउंट को 0 से 30,000 पर डे तक स्केल किया और अभी भी करते हैं और कंसिस्टेंटली अभी भी उसको रन करते हैं और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है वो विदाउट एनी काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन इन द परफॉर्मेंस। ऑनेस्टली थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन तो होती है, लेकिन जितनी बाकी लोगों को होती है उससे तो काफ़ी कम ही होती है फ्लक्चुएशन और काफ़ी कंसिस्टेंट ही है ओवरऑल। सो ये जो सेम एड अकाउंट है, ये एड अकाउंट वही एड अकाउंट है जिसको हमने जो हम काफ़ी टाइम से रन कर रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक ज़ीरो हम उसको 2,000, 5,000, 10,000, फिर 30,000, फिर हमने उसको 50,000 पर डे तक भी लेके गए थे, लेकिन 30,000 पर डे तक हमने उसको काफ़ी लंबे टाइम तक रन किया है। तो क्या वो प्रोसेसेस हैं जो मैंने यूज़ करे हैं, क्या वो तरीका है जो हमने फॉलो किया, वो मैं आपको A to Z एक ओवरव्यू दूंगा आज इस वीडियो में। सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन करते हैं, मैं एंड हमारी एक छोटी सी टीम है, 4 लोगों की, कोई बहुत बड़ी टीम है नहीं। दैट्स व्हाट इट इज। एंड एट प्रेजेंट वी आर मैनेजिंग रफली अबाउट 2 to 2.5 lakh per week in Facebook ad spend across the portfolio of clients we have. And we have done so far, we have done roughly about 5 CR, more than 5 CR in total revenue. Profit नहीं बोल रहा हूँ, of course, बहुत समझदार लोग हो आप, आपको पता है रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। मैं रेवेन्यू बोल रहा हूँ। प्रॉफिट जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एड अकाउंट की बात करूँ तो 6 महीने में 30 लाख उसने स्पेंड किए, रफली 32 लाख, और उसने 95 लाख का रेवेन्यू किया था। तो अगर मैं एड से रिटर्न निकालूं तो 3x से ज़्यादा ही आता है, या 3x ही आता है ओवरऑल स्केल पे, क्योंकि समझ लो महीने का 5 लाख वो स्पेंड करते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मान के चलो, अगर 5 करोड़ है रेवेन्यू ओवरऑल अक्रॉस द पोर्टफोलियो ऑफ क्लाइंट्स, तो लगभग 3x प्रॉफिट पे होगा। सो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हमने स्पेंड किया होगा, 1.5 से 2 करोड़, और 5 से 5.5 करोड़ के आसपास का टोटल रेवेन्यू है आज तक, जब से हमने एजेंसी स्टार्ट करी है। पिछले एजेंसी स्टार्ट नहीं करी, जब से मैं एजेंसी को फॉर्मली कमर्शियली रन कर रहा हूँ तब से। सो लगभग 12 से 15 महीने, ठीक है। तो इसलिए मुझे आपको सुनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी शेयर करता हूँ अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। अब करते हैं बात जिस बारे में मैंने ये वीडियो बनाना है, वो है एक ओवरव्यू दूंगा आपको कि कैसे हमने इस एड अकाउंट को स्केल किया। इनफैक्ट लॉन्च से लेकर स्केल तक का ओवरव्यू दूंगा। इनफैक्ट ये भी बताऊंगा कि इसी एड अकाउंट में कुछ ऐसी एड्स हैं जिस एड्स ने 6 लाख, 7 लाख, 4 लाख, 5 लाख इंडिविजुअल एड्स ने स्पेंड किया है। और क्योंकि हम एक बहुत ही सिस्टमैटिक और सिंपल टू फॉलो प्रोसेस फॉलो करते हैं, मीडिया बाइंग प्रोसेस फॉलो करते हैं, इसलिए मैं हिस्टोरिकल डेटा देख पाता हूं और एग्जैक्ट एक्यूरेटली बता पाता हूं कि एक एड ने कितने पैसे स्पेंड करे हैं अब तक। सो अब बात करते हैं कि हमने कैसे किया। सो स्टेप 1 होता है मार्केट रिसर्च, ठीक है। जब भी हम कोई अकाउंट स्टार्ट करते हैं, किसी बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, लॉन्च के साथ स्केल करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च में कहां करता हूं, आज मैं आपको ओपनली बताऊंगा। गूगल ट्रेंड्स नंबर 1। गूगल ट्रेंड्स में देखो, ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, मतलब ये एक पॉइंट पे एक पूरा मतलब कोर्स बन सकता है। ये इतना इसमें इतने छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं, बट एटलीस्ट मैं आपको ये तो बताऊंगा कि कैसे कहाँ आप जाके देख सकते हो। सो गूगल ट्रेंड्स सबसे पहला है। वहाँ पे मेरे को ये पता चलता है कि किस तरह की सर्च टर्म्स रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट और आवर इंडस्ट्री ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे हैं, रिलेटेड टू आवर प्रोडक्ट और सर्विस और आवर नीश, राइट। सो गूगल ट्रेंड्स इज नंबर 1। नंबर 2 the place where I go to is Amazon. So Amazon पे मैं जाता हूँ अगर डिजिटल प्रोडक्ट हो रहा है, रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोर्सेज, कोचिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स, तो कुछ भी इन्फो प्रोडक्ट होता है, देन आई प्रेफर गोइंग टू Amazon एंड रीडिंग आउट देयर बुक रिव्यूज। ओके, जितने भी बुक्स होते हैं ना उसी कैटेगरी, उसी नीश के अराउंड, या तो सेम नीश में या उसी के अराउंड जो भी नीशेस होती हैं, उसमें अगर किसी भी तरह की मुझे कोई बुक रिव्यूज दिखते हैं तो मैं, मतलब बुक्स के रिव्यूज होते हैं, वो मैं रिव्यूज पढ़ता हूँ और प्रेफर करता हूँ कि वो बुक के रिव्यूज पढ़ो जिसमें लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज हैं, ताकि आई नो दैट आई कैन गेट समथिंग वैल्यूएबल आउट ऑफ दीज रिव्यूज, ठीक है। सो गूगल ट्रेंड्स हो गया नंबर 1। नंबर 2 Amazon रिव्यूज हो गया, ठीक है। अगर ई कॉमर्स रन कर रहे हो तो प्रोडक्ट में जाओगे और प्रोडक्ट के रिव्यूज पढ़ोगे। सो ये 2 जगह हो गई। तीसरी जगह जो मैं करता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ मोस्टली, वो होती है यूट्यूब।
मैं जाके सर्च करता हूँ यूट्यूब में, गूगल ट्रेंड्स में भी आप यूट्यूब सर्च पे सर्च कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आप यूट्यूब पे क्या ट्रेंड हो रहा है ये सर्च कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो। साथ ही साथ मैं यूट्यूब पे भी जाता हूँ स्पेसिफिकली, और यूट्यूब में जाके देखता हूँ कि जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अराउंड जो हमारे कंपेटिटर्स हैं या फिर हमारे नीश में कोई और ऐसा या तो डायरेक्टली कोई डायरेक्ट कंपेटिटर है या इनडायरेक्ट कंपेटिटर है, उसके वीडियो कंटेंट को जाके मैं सर्च करता हूँ, नेविगेट करता हूँ, ब्राउज करता हूँ, देखता हूँ कौन से वीडियोस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, फिर समझता हूँ कि उसका टाइटल क्या है, तो उन टाइटल्स को सेव करता हूँ कहीं पे ना, हेडलाइंस को, और एक रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, गूगल डॉक्यूमेंट, कुछ फैंसी नहीं है, प्लेन सिंपल गूगल डॉक्यूमेंट, और उस पर मैं ये रिसर्च डॉक्यूमेंट होता है, और ये हमारा स्टेप 1 है, ठीक है। सो यूट्यूब पे जाके कमेंट्स पढ़ता हूँ, फिर मैं वीडियो देखता हूँ, कुछ वीडियोस देखता हूँ, समझता हूँ कि उस वीडियो की साइकोलॉजी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या था, उसमें किस तरह का कंटेंट शेयर किया गया है, ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली टाइम स्पेंड करता हूँ, जो 10 में से 90% लोग नहीं करते, मतलब 9 लोग नहीं करते 10 में से, और इसीलिए वो फेल होते तो ये मैं करता हूँ, और ये कोई सीक्रेट नहीं है, ठीक है, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ यार। लोग आपसे करोड़ों रुपए, करोड़ों तो नहीं पर करोड़ों खर्च के आप शायद ये चीज़ अच्छे से समझ पाओगे, या फिर आप लाखों रुपए स्पेंड करोगे कोर्सेज पे, जब आपको जाके लोग ये बताएंगे। तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, और ये यूज़ करना बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो यूट्यूब, उसके अलावा मैं जाता हूँ रेडिट पे, एंड मैं जाता हूँ कोरा पे, ठीक है। तो ये 5 जगह हैं, टिपिकल जगह, जहाँ से मेरे को सारा कंटेंट मिल जाता है, जहाँ से मुझे समझ आता है, कंटेंट मतलब समझ आ जाता है कि मार्केट क्या सर्च कर रही है, क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनकी कंसर्न्स हैं, किस तरह के एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस वो यूज कर रहे हैं सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो प्रॉब्लम हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस भी सॉल्व कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस क्या कोई एक इंसान यूज कर रहा है, ये समझने की कोशिश करता हूँ रिसर्च से। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी, एंड एवरीबडी हु इज बाइंग समथिंग is trying to solve a problem they have, right? Now, even if you're buying a pair of shoes, you are solving a problem. No, I'm not talking about कि मैं नंगे पैर चल रहा हूं तो मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। नहीं, इतनी सरफेस लेवल प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा डीप सोचो। अगर कोई एक इंसान शूज भी बाय करता है ना, पेयर ऑफ शूज, तो वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता है डिपेंडिंग ऑन किस पर्पज के लिए वो शूज बाय कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो जॉगिंग शूज बाय कर रहा है तो उसको शायद ज्यादा कंफर्ट चाहिए, क्योंकि शायद वो रनिंग करता है, राइट? सो कुछ प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड जिसके लिए वो शूज बाय कर रहा है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कोई एक इंसान क्यों कुछ चीज खरीदता है, और एक इंसान इसलिए खरीदता है कुछ चीज क्योंकि किसी ना किसी तरह की उसकी प्रॉब्लम है, पेन है या प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, जैसे मैंने शूज वाला एग्जांपल दिया, या फिर ये भी हो सकती है कि यार ये प्रॉब्लम है कि मेरे को आई वॉन्ट पीपल टू कॉम्प्लीमेंट मी, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी यार कोचिंग प्रोग्राम्स और कोर्सेज वर्कशॉप्स में आती है। आई डोंट नो व्हाई पीपल कॉम्प्लिकेट द शिट आउट ऑफ दिस, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल, इट्स लाइक स्ट्रेट लाइन, आपको जस्ट फॉलो करना है। लोग करते नहीं है, बैठ के सोचते रहते हैं। आई होप आप उनमें से नहीं हो। सो एनीवे, सो ये मेरे को समझ आता है मार्केट रिसर्च से, ठीक है। ये हमारा स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 होता है हमारा कैंपेन लॉन्च स्ट्रेटेजी। अगर हम 0 से एड अकाउंट को शुरू कर रहे हैं तो हम 153 कैंपेन से लॉन्च करते हैं। CBO कैंपेन होता है, और 1 कैंपेन 5 एड सेट्स, 1 इंटरेस्ट इनसाइड ईच एड सेट, यूनिक इंटरेस्ट, एंड 3 क्रिएटिव्स इनसाइड ईच एड सेट। ये 3 जो क्रिएटिव्स होते हैं, ये 1 यूनिक क्रिएटिव कॉन्सेप्ट होता है, उसके 3 वेरिएशंस होते हैं। सो 153 सिंपल, ये CBO स्ट्रेटेजी है। हम ये इसलिए करते हैं बिकॉज हमारा एंड गोल होता है कि हमें ब्रॉड पे स्केल करना है, क्योंकि हम एड अकाउंट को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें डेटा नहीं होता, इसलिए ब्रॉड से अगर हम स्केल करते हैं तो अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि रिजल्ट्स नहीं आते अच्छे। तो थोड़ा हम डेटा देते हैं एड अकाउंट को, इससे पहले हम ब्रॉड टेस्ट करना शुरू करें, इसीलिए हम स्टार्टिंग में 153 करते हैं। अब बात करते हैं, जब हम ये 153 करते हैं तो हमें कितने टाइम तक ये 153 रन करना है? हमें करना है जब तक इस कैंपेन में 75 से 100 कन्वर्जन इवेंट्स एट्रीब्यूट नहीं होते, तब तक हम ये रन करते हैं विदाउट डिप्लॉइंग द ब्रॉड एड सेट। ये CBO कैंपेन है, इसलिए जब हम ब्रॉड एड सेट लॉन्च करते हैं, हम इसी के अंदर लॉन्च करते हैं, और यही हमारा मास्टर कैंपेन होता है, और हम एक ही एड सेट, एक ही कैंपेन, एक ही एड सेट के साथ स्केल करते हैं। ये न्यूज फ्लैश, यस दैट्स राइट, वी आर typically going absolutely against the conventional wisdom and conventional processes that people are going to tell you otherwise. And the reason why we do that here is, think about it guys, multiple ad set run करोगे तो क्या होगा? Multiple interest run करोगे तो क्या होगा? सोचो, audience fragmentation, overlap, auction overlap, ये सब होता है कि नहीं होता?
सो आज की आपको क्या लगता है मेटा आपको क्यों रेकमेंड करता रहता है कि मर्ज कर दो अपने एड सेट्स को, अपने कैंपेन्स को? क्यों कहता है वो? इसीलिए तो बोलता है। मेटा बेवकूफ थोड़ी है यार। सो थिंक अबाउट इट, जस्ट फॉलो व्हाट मेटा इज टेलिंग यू, लाइक फॉरगेट थिंकिंग अबाउट दैट, ओह माय गॉड माय प्रोडक्ट इज नॉट सेलिंग, शिट, आई थिंक आई एम मिसिंग आउट ऑन अ कैंपेन strategy. No, you're not. You are missing out on the basic core foundational principles. You don't know how to write ads, or your product has less potential, or you don't know how to position your product correctly. Truth be told, hashtag. So anyway, so हम ये simple एक मास्टर एड सेट, मास्टर कैंपेन प्रोसेस फॉलो करते हैं और ब्रॉड एड सेट तक उसको रन करते हैं, फिर ब्रॉड एड सेट लॉन्च करके फिर सारे एड सेट्स बंद कर देते हैं और ब्रॉड पे एड्स को स्टैक करते रहते हैं। और अगर हमारी एक दिन की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होते भी है तो हम इतना हाइपर नहीं होते, क्योंकि मैं हफ्ते से 2 हफ्ते की एवरेजेस देखता हूँ, मैं डेली परफॉर्मेंस देखता ही नहीं हूँ। ठीक है, सो दैट्स वन। ठीक है, तो ये हम करते हैं। फिर हम इसके अलावा क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, हम बस यही रिसर्च करते रहते हैं, एड्स लिखते रहते हैं। हर हफ्ते हम नए एड क्रिएटिव टेस्ट लॉन्च करते हैं। एड क्रिएटिव टेस्ट के लिए हम 1-1-3 करते हैं, 1 कैंपेन 1 एड सेट 3 एड्स इनसाइड ईच एड सेट। ये AVO होता है बिकॉज ये क्रिएटिव टेस्टिंग होता है, और हम क्रिएटिव को टेस्ट करते हैं। फिर क्रिएटिव जो भी विनर बनता है उसको हम मास्टर एड सेट में डिप्लॉय करते रहते हैं, और ये हम करते रहते हैं हर हफ्ते। इसका कोई एंड नहीं है, और यही है मीडिया बाइंग। खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं है, खत्म। इसके अलावा जितने बार भी आप कैंपेन्स को डुप्लीकेट करके रीलॉन्च करे जा रहे हो ना, एड सेट कैंपेन्स को, आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप फायर फाइट कल्चर है, ठीक है, मतलब फायर फाइट वाला माइंडसेट है, और सिर्फ यही करते रह जाओगे, बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। मेरे पास आए दिन लोग रीच आउट करते हैं और बोलते हैं, यार रोहन, कैन यू हैंडल आवर एड्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड you know, we get a lot of applications also for people inquiring to work with us, and I see the only common pattern I see in all of these people who are struggling is that they have the willingness to make it work, like they are great people, but they actually get very emotionally attached, and they think that guys only if the product has demand is when the product can be sold, right? So you want to understand that. But yes, there is one other thing that can be debated on it, that product अगर demand है तो यार तो क्या हाँ, मतलब अगर आपका एक प्रोडक्ट, ये तो 2 तरीके हैं, या तो आप एक प्रोडक्ट ऐसा सेल कर सकते हो, सर्विस सेल कर सकते हो जिसकी ऑलरेडी डिमांड है, ठीक है, या फिर आप क्रिएट कर सकते हो और वो डिमांड क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे क्रिएट कर सकते हो? अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो आपको उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए उसको प्रेजेंट करना है, जिस प्रॉब्लम की सोल्यूशन की बहुत डिमांड है, समझे? इस तरह से बिजनेस बनता है, और इट पेन्स मी टू सी हाउ पीपल जस्ट मिस ऑन दिस, लाइक दे, एंड बेसिकली ये सारा प्रोसेस जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, ये मेरे एक्सपीरियंस से ही है, तो बता सकता हूँ यही है प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरह से हमने एड अकाउंट को स्केल किया, जो मैं बता रहा हूँ 30,000 पर डे। और बजट स्केलिंग की बात करूँ तो बजट स्केलिंग हम करते हैं जब हमारा ये पूरा प्रोसेस जो होता है, ये मतलब जब हमारा अकाउंट जो पूरा एस्टेब्लिश होने लग जाता है, यूनिक एड क्रिएटर्स, विनिंग एड क्रिएटर्स उसमें आ जाते हैं, उसके बाद हम डेली का एड बजट बढ़ाते रहते हैं। कभी कभी डेली बढ़ाता हूँ मैं, कभी कभी वीकली कर देते हैं। जैसे मैंने आज 5,000 कर रहा हूँ पर डे स्पेंड, अगले हफ्ते में 10,000 कर दूंगा, सीधा डबल कर दूंगा। डुप्लीकेट नहीं करूंगा, एडिट करूंगा बजट को, डबल कर दूंगा। और उसके बाद मैं वो करूंगा जो आप में से 95% लोग नहीं करते। गेस करो क्या? वेट। सो मैंने जो अपना SOP बनाया हुआ है ना एजेंसी में, और हमारे इनर सर्कल के साथ भी मैंने शेयर किया, उसमें हमारा जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में मैंने एक स्टेप लिखा है, और वो स्टेप क्या पता है? वेट। और लोग वेट ही नहीं करते। रोहन, मैंने करा, मेरी परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट हो गई। अबे क्या, छोड़ो यार, मुझे बात ही नहीं करनी ऐसे लोगों से। अरे ऐसे नहीं होता है दोस्त, बिजनेस चला रहे हो, कोई हलवा थोड़ी बेच रहे हो, थोड़ी मेहनत करो, ठीक है। और तो फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत होती है, पेशेंस रखो, ठीक है। सो वेट करता हूँ मैं, तो 20% हर दिन भी हम इंक्रीज कर सकते हैं बजट, या डबल भी करके, और फिर वेट करते हैं हफ्ता भर, फिर एवरेज देखते हैं क्या रही, और फिर वहां से बिल्डअप करते हैं चीजों को। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बताना कैसा लगा, क्या बिगेस्ट टेक अवेज थे, और किस तरह के वीडियोस और क्या क्या चाहते हो कि मैं कवर करूं। तो आज मैंने आपको रिसर्च प्रोसेस भी बता दिया, और थोड़ा सा कैंपेन लॉन्च स्ट्रैटेजी भी दे दिया, A to Z। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।